सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, हम टेंसेस की बात कर रहे थे और टेंस में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया। आज बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। देखो बच्चों, हमने कॉन्टिन्यूस में बात की थी कि ऐसा सेंटेंस है जो लगातार जारी रहे, या हम कहे तो कि ऐसा कार्य जो हमने स्टार्ट कर दिया लेकिन कंफर्म नहीं कब ख़त्म होगा। कहने का मतलब लगातार कार्य जारी रहेगा, उसको हम बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। उसके बाद में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की करेक्ट फॉर्म कर ली बच्चों, और लगता है हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया था। आज हम फिर से दोबारा देखते हैं इसे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। वैसे मैंने शायद अफर्मेटिव वगैरह बता दिया आपको। अफर्मेटिव में मैंने बात की थी आपको, देखो इस पहचान क्या बताई थी, वे जा चुके हैं, इस प्रकार सेंटेंस लिखे होंगे, आप एक बार ज़रूर देखना। चुका है, चुके, इस प्रकार से होंगे। लिया है, किया है, पिया है, दिया है, इस प्रकार से हमने पहचान लिखी। अब देखो अफर्मेटिव के बारे में हम डिस्कस फिर दोबारा करते हैं। आज हमने उस दिन भी कर ली थी, तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहले एक बार फिर पहचान सुन लीजिए आप। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है हमारे पास है, जिस वाक्य में ऐसा आ जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्या बोला मैंने? जिस सेंटेंस हमारे पास आ जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, किया है, पिया है, दिया है। अगर ऐसे काम आते हैं हमारे पास, यानी कि ऐसी लाइन्स आती है, तो समझ जाना आप कि हमने कौन से टेंस का यूज़ किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का। आ रही बात समझ में? दोबारा देखो। या फिर आपको ऐसा लगे कि आपके द्वारा कोई काम को पूरा कर लिया गया है, तो किस में जाएगा? परफेक्ट में। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे द्वारा कोई भी कार्य पूर्ण कर लिया हो, वो भी प्रेजेंट टाइम में, तो वो कौन सा टेंस होगा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। आगे बात समझ में? चलो देखते हैं इसका पैटर्न। बात कर रहे थे हम अफर्मेटिव के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे थे, अफर्मेटिव के बारे में बात कर रहे थे। अफर्मेटिव में हमने पैटर्न लिखा था। क्या लिखा था? पहले ला रहे थे हम सब्जेक्ट, जस्ट बाद में ला रहे थे है दिया है, ला रहे थे ना। जस्ट बाद में क्या ला रहे थे हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने ये भी बताया था आपको कि परफेक्ट कोई सा भी हुआ, प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ, फ्यूचर हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी साथ में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा था कल, उसके बाद फिर हमने लिखा था इंक्लूड। अगर सेंटेंस बढ़ा हम पीछे उतारते, सेंटेंस कर लिए थे हमने। फिर भी एक सेंटेंस में आपको देता हूँ, आप ध्यान देना है। आपको देखो जैसे लिखा हमने, वह अपना कार्य पूरा कर चुकी है। सेंटेंस देखो क्या मिला आपको? चुकी है, आ गया ना। अब देखो पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। फिर क्या लाएंगे? हैज या है। हैज का यूज़ कहाँ करेंगे? जब सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। हैव का कहाँ करेंगे? जब सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा? प्लूरल होगा। आगे बात समझ में? या सी, वह सिंगुलर है, क्या लाओगे? है, तो रख दीजिए। सब्जेक्ट पहले लाओ, वह को क्या बोलेंगे? फिर क्या है हमारे पास? है। कौन सी फॉर्म लाएंगे? थर्ड फॉर्म। काम क्या हो रहा है? पूरा करना। पूरा करने में क्या बोलते हैं? कंप्लीट। थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? कंप्लीटेड। हो गया। फिर क्या किया? अपना कार्य। अब देखो अपना आ गया, अपना को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे अपना को? देखो अगर कोई लड़की के बारे में आता है तो हर बोलते हैं, लड़के के बारे में क्या बोलते हैं? हिज बोलते हैं। सारी बात समझ में?
तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। इधर देखो, कंप्लीटेड अपना कार्य यानी कि हर हुआ। ऐसे बनाते हैं। आए बात समझ में? इस प्रकार सेंटेंस हमारे पास बन जाएंगे। एक सेंटेंस आप जोड़ देते हैं, तो देखो इसको जैसे लिखा हमने आपके लिए, मैंने इस अध्याय को याद कर लिया है। देखो चुकाई की बात की, दूसरा क्या हमने लिया है। आगे बात समझ में? ये आते समझा प्रेजेंट में गया, और ये देखो कंप्लीट काम हो गया, इसका मतलब परफेक्ट में गया, प्रेजेंट परफेक्ट में। मैंने इस अध्याय को याद कर लिया है। कोई आपके पास कोई चैप्टर था और आपने क्या कर लिया, लर्न कर लिया। इसका मतलब पहले क्या लाओगे आप, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैंने को क्या कहेंगे, आई। क्लियर? क्या लाओगे आई के साथ, है। क्यों लाएंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी बताओ, याद करना, लर्न्ड। उसके बाद में इस अध्याय को, दिस चैप्टर, बन गया सेंटेंस। ऐसे बनना चाहिए, आई हैव लर्न दिस चैप्टर। मैंने इस चैप्टर को याद कर लिया है। इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अब ये तो बात है कि हमारे पास अफर्मेटिव की। अब नेगेटिव का क्या खेल है, चलो वो भी सीख लेते हैं। नेगेटिव क्या है उसके बारे में बात करते हैं हम, नेगेटिव के बारे में। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो अब देखते हैं नेगेटिव। क्या देखते हैं हम, नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का पैटर्न क्या होगा और किस प्रकार सेंटेंस बनेंगे, उसके बारे में अच्छे से बात करें। नेगेटिव थर्ड स्थान में क्या लाओगे, नॉट या नेवर, दोनों में से एक लाना है। नॉट का यूज कर रहे हैं कभी नहीं के लिए, और नेवर का कभी नहीं के लिए। फिर क्या आएगा, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में? देख कैसे बनाएंगे सेंटेंस, यहाँ देखिए जैसे लिखा। चलो नेवर की बात करते हैं पहले, नहीं तो आप जानते ही हैं नेवर की बात करते हैं। नेवर कैसे, जैसे लिखा, हमने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा है। क्या लिखा सेंटेंस, हमने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा है। देखो सब्जेक्ट क्या है बताओ मुझे, हमने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी। वी के साथ क्या लाओगे, हैज या हैव, बिल्कुल हैव आ जाएगा क्योंकि प्लूरल आ गया ना, वी हैव आ गया। थर्ड स्थान में क्या लाओगे, नोट या नेवर बताओ, कभी नहीं आया, इसका मतलब नेवर। नेवर लगा दिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए, देखा है। देखने को क्या बोलते हैं, देखो सी, सा, सीन। थर्ड फॉर्म क्या है बताओ मुझे, सी लगाओ, सी। उसके बाद में ऐसा जानवर, सच एन एनिमल, क्या लिखेंगे उसको, सच। सच का मतलब होता है ऐसा, SUC, सच एन एनिमल। एन क्यों लगाया, क्योंकि पावर साउंड स्टार्ट हो रहा है। एक जानवर की बात करिए, हमने ऐसे जानवर आता तो क्या करते हम, केवल एनिमल्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा है। हमने एक जानवर देखा है अचानक, कभी पहले नहीं देखा, तो उसके लिए क्या लगा दिया हमने, कभी ने नेवर लगाया, थर्ड फॉर्म लगा दी, और ऐसा सच, उसके बाद एन एनिमल लगा दिया, आर्टिकल का यूज़ कर दिया। ये था आपका नेगेटिव का सेंटेंस।
दूसरा सेंटेंस देखो नेगेटिव का, जैसे कविता ने अपना काम पूरा नहीं किया है। नेगेटिव पढ़ा तो क्या करोगे, पहले लाओगे कविता, लाइए कविता, फिर क्या लाओगे, हेज है, कविता सिंगुलर है, क्या लाओगे, हेज। अब क्या लाना है थर्ड स्थान पे, नोट। क्यों, क्योंकि कभी नहीं आया, इसका मतलब नेवर तो नहीं आएगा, क्या आएगा, क्यों नहीं की बात की जाए तो नोट यूज़ करेंगे, नोट लगा दिए, कविता हैज़ नोट। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पूरा किया जाना, पूरा करने को बोलते हैं, या तो डन लिख दो या कंप्लीटेड लिख दो, लिखा। फिर अपना काम, वही लड़कियाँ की कविता, इसका मतलब हर वर्ब ऐसे बनाते हैं नेगेटिव। आगे बात समझ में, मैंने आपको तरीका बता दिया करने का, अब आप खुद बनाएंगे सेंटेंस, प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ज़्यादा समझ में आएगा। बात करते हैं इंटरोगेटिव की। देखो इंटरोगेटिव देखते हैं, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। अब देखो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं किसी से, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इंटरोगेटिव हमारे 2 टाइप से स्टार्ट होते हैं, एक तो WH वर्ड से, दूसरा हेल्पिंग वर्ब से। पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, फिर बात करेंगे हम WH वर्ड की। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या करेंगे, इसका मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो हेल्पिंग क्या होगी, हैज और हैव, ये लाएंगे। फिर क्या लाना है आपको, जस्ट बाद में सब्जेक्ट। फिर क्या लाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लाओगे, थर्ड फॉर्म। फिर क्या लाओगे, ऑब्जेक्ट। फिर क्या लाओगे, ETC, ऑब्जेक्ट की बाद में क्या लाओगे, ETC। तो जैसे लिखा, क्या आपने यह काम पूरा कर दिया, क्वेश्चन मार्क है। सेंटेंस उसी टाइप के ज़्यादा ही प्रेशर नहीं आएगी आपको, इसलिए मैं ऐसे दे रहा हूँ आपको। क्या आपने यह काम पूरा कर लिया है, आपको कोई काम दिखाया गया और आपने कहा किसी से कि आपने इस काम को पूरा कर लिया है, इसका मतलब आपने प्रेजेंट में बात की, क्वेश्चन भी कर लिया और काम के बारे में पूछ लिया, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में पूछ लिया। इसका मीन क्या हुआ, इट मीन कि हम क्या करते हैं, किसी काम का पूरा होना बताया जाता है परफेक्ट, यही हम पहचान करते हैं। तो क्या, अब देखो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट देखना है,
उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आपने आ गया, आपने का मतलब सभी से बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लूरल आ गया, हैव लगाओगे। फिर आना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आपने, आपने को हम बोलते हैं इंग्लिश में यू। फिर आइए आपको आपकी थर्ड फॉर्म पूरा कर लिया है। पूरा करने का कहते रहते हम डन भी कह सकते हैं या कंप्लीटेड भी कह सकते हैं, कंप्लीटेड भी कह सकते हैं। उसके बाद में यह कार्य, दिस वर्क, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया सेंटेंस आपका। हैव यू डन दिस वर्क, क्या आपने इस कार्य को पूरा कर लिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे क्या क्या तुमने खाना बना लिया है, खाना बना लिया है। क्या तुमने खाना बना लिया, कैसे बनाओगे, क्या आ गया और तुमने की बात कर दी। यू किस में आता है, प्लूरल में। किस में आएगा यू, प्लूरल में। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो आप। तो क्या करोगे आप, हैव लाओगे पहले, लाए हैव। जस्ट बाद में क्या करोगे आप, तुमने लिखा, यू यूज करो। उसके बाद में बना लिया है, बनाने को क्या बोलते हैं हम, कुक्ड। क्या बनाया, खाना, फूड, और क्वेश्चन मार्क। हैव यू कुक्ड फूड, क्या आपने खाना बना लिया है। इस प्रकार से बनाते हैं। तो देखा आपने इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। बात करते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव की। इंटरोगेटिव और नेगेटिव में क्या करोगे आप, थर्ड स्थान पे नोट लगाओगे और सेम प्रोसेस रहेगी। मैं इसी में बता देता हूँ आपको कैसे बनाना है। इधर देखो, अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करोगे, देखो क्या आपने ये कार्य पूरा नहीं किया है, इस प्रकार से आ जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 इस जगह पर, यहीं थर्ड स्थान पे क्या लगा दोगे, नोट लगा दोगे। वो बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव। आ रही बात समझ में। इंटरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाओगे, जब भी क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लाएंगे, फिर उसके बाद में क्या लाना है आपको, नोट लाना है बच्चों। क्या लाना है, नोट। अब जैसे आप हेल्पिंग वर्ब लाओगे, थर्ड स्थान पे नोट लगाओगे और पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, समझ जाओ कि वो आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो गया। आगे बात समझ में। चलो बात करते हैं हम WH वर्ड के बारे में। बाकी आप सब बनाएंगे इनको, ठीक है ना, आप बना के लाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। अब बात करते हैं WH वर्ड की। थोड़ा ये डिफरेंस टाइप का है तो मैं बता देता हूँ आपको इसको। इंटरोगेटिव नेगेटिव तो आपको आ ही जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव इसको आ गया, उसको कुछ नहीं करना, थोड़े स्थान पे नोट लगाना है। अब WH का पैटर्न क्या होगा, इस इंटरोगेटिव के आगे WH लगा दो। जैसे मैंने लिखा, आपने यह परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की है। अब क्या लिखा, अब तक हम लिख रहे थे कि आगे हमारे पास क्या आ रहा था, तो हम कह रहे थे कि ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। लेकिन अब देखो आप, हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं आया, लेकिन बीच में हमारे पास कैसे आ गया। अब कैसे का मतलब, आपने क्वेश्चन ही तो किया, इसका मतलब ये WH वर्ड हो गया। कौन सा वर्ड हो गया ये, WH। उसके बाद में देखो, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले लाएंगे हम WH वर्ड। WH वर्ड कैसे, कैसे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम बोलते हैं हाउ। लिखा हाउ के बाद में क्या करेंगे, फिर आना आपको है या है में से सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखो आपने आ गया, आपने को हम इंग्लिश में बोलते हैं यू किस में आता है, प्लूरल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब आप लगाओगे हैव, हाउ हैव, सब्जेक्ट लाओ, आपने यू लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, उत्तीर्ण कर लिए, इसका मतलब पास्ड, पास की क्या है, पास्ड। फिर किसको, यह परीक्षा, दिस एग्जाम या एग्जामिनेशन, इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसे बनाते हैं हम WH वर्ड। तो आज सुनो, हमने WH वर्ड तक की बात कर ली, बाकी के सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही बेटर होगा। और आज के लिए हम क्लास इतनी रखेंगे, अब आगे क्लास हम कल रखते हैं। ओके।